सरकार से जो हमारे पट्टे छीन ले गए, भूमाफिया व पुलिस प्रशासन ने कब्जा करा दिया है। हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और जो हमारा मुआवजा विनोद सैनी, उपदेश चौधरी जो जयदीप वाले को दिया गया है वो वापस किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए। मुआवजा किस तरह का मुआवजा दिया गया? वहाँ पे हाईवे निकलाने रिंग रोड, उसका मुआवजा विनोद सैनी को दे गया है। तो आपकी जमीनें कौन कब्जा? उपदेश चौधरी, जयदीप वाली। कब से बैठे हैं? 23 तारीख से जी। इस जो आपकी जमीनें कब जाएगी, आप लोगों ने इसके बारे में कोई कार्रवाई की है, कोई शिकायत दी है? हाँ जी, शिकायत तो हमने बहुत की है। एसडीएम, डीएम, हमने जगह जगह एसपी, डीएसपी को हमने सारा कहीं सूचना दी है। आयोग में, एसएसटी योग में हमने सारा कहीं एप्लीकेशन डाली है। हमारे अब तक कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, इस तरह का उत्पीड़न जो है कितने लोगों के साथ हो रहा है? कितने लोगों की जमीनें कब जाएगी? 5 लोग हैं जी। कितनी जमीनें? ये हमारे 6-6 बीघे पट्टे हैं, 6-6 बीघे पट्टे हैं। तो अब क्या शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं? हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है, जो हमारे पट्टे की ज़मीन है, हमारे 1997 में हमारे पापा जी को पट्टे दिए गए थे सरकार के द्वारा, उससे पहले हमारा कब्जा है। लेकिन विचाराधीन के कारण एक तो जो मुआवजा है वो हमें वापस किया जाए सरकार के द्वारा, और जो ये भूमाफिया है उन्हें सख्त उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। पटवारी के खिलाफ, तेलूराम के, कानूगो के खिलाफ और चौकी इंचार्ज के खिलाफ, जो पुलिस प्रशासन से मिलके साठ घाट करके उनको कब्जा दिला दिया गया। हमें पुलिस घसीटते हुए हमें ले गई, 11 बजे रात को हमें छोड़ा है वहाँ से। मुझे पुलिस चौकी इंचार्ज ने मुझे बोला 300 रुपये पकड़ और चप्पल पहन लिए। मैं बिना रुपट्टे के आई हूँ वहाँ से, बिना रुपट्टे के आई हूँ, बिना चप्पल के आई हूँ। चौकी इंचार्ज ने बोला वहाँ पे मत जाना, तुझे कुछ हो गया हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। चौकी इंचार्ज ने मुझे बोला है। तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग तो है जी, जो हमारे पट्टे, जो हमारी ज़मीन है हमें वापस किया जाए, और जो भूमाफिया है उनके साथ सख्त खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। मेरी मांग तो यही है जी। आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग? असल में क्या था कि ये जो लड़की थी ये कनखल थाने के चक्कर काट रही थी कई दिन से, और मैं इसको देख रहा था कि भाई चक्कर क्यों काट रही है। मैंने इसको पूछा भाई बात क्या है? कहने लगा जी ऐसे ऐसे करके कुछ पुलिस वालों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा करवाया है। कोई इंचार्ज, चौकी इंचार्ज चरण नाम है उसका, चरण सिंह चौहान, और एक तेलूराम पटवारी है, कोई कई लोग हैं, और उपदेश चौधरी के को लेके और इन्होंने ज़मीन पे जबरन कब्जा किया गया। ये वैसे तो बहुत सारे पट्टे वाले हैं, 10-12 पट्टे वाले, लेकिन 4-5 पट्टे वालों जो हैं यहाँ पे बैठे हैं लोग, और भी लोग आ रहे हैं, तो इनकी ज़मीन पे कब्जा किया गया। तो ये लड़की जब मुझे मिली, मैंने से पूछा भाई बात क्या हुई है? कहने लगा ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, रोने लगी है। हमने कहा हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आप किस संगठन? मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक जन अधिकार संगठन चलाते हैं, और बहुजन क्रांति मोर्चा के हमारे जो पदाधिकारी हैं बाहुर सिंह जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे संपर्क किया और श्याम सुंदर प्रधान जी से किया। फिर हम लोगों ने कहा भी ये हम इस ऐसे हो रखा। कहने लगा जी क्या पूरी कहानी, मतलब पूरी घटना क्या है? पूरी घटना ये है कि इनको 1997 में पट्टे दिए गए थे, उससे पहले काबिज थे उस पर, मतलब वहीं पे जोत बो रहे थे लोग, और जोत बोने कह रहे थे, तो इनके पट्टे हो गए, कुछ प्रधान के द्वारा पट्टे हुए इनके, तो कुछ यहाँ के जो माफिया लोग थे उन लोगों के द्वारा इनके पट्टे खारिज हुए। खारिज होने के बाद जो कभी पट्टे पे काबिज नहीं रहे वहाँ पे उनके नाम से पट्टे कराए गए, और उन्होंने जब यहाँ पे लिंक रोड निकला, यहाँ पे हाईवे निकल गया, तो उसकी कीमत बढ़ गई तो उनकी ज़मीन वहाँ पे निकल गई, तो उनको मुआवजा दिया गया, मतलब नंबर 2 के रजिस्टर करके उनको मुआवजा दिया गया। तो ये मसला तो ये है। और सबसे बड़ी जो कहानी है, जो मतलब जो हकीकत शर्मसार करती है सबको, पूरी सरकार को शर्मसार करती है, जो सरकार का दावा करते हैं लड़कियों को का पढ़ाओ, लड़कियों को बचाओ। इस लड़की को, और इसकी एक बहन है पीछे बैठी है, इनकी एक भाभी है, और एक लेडीज़ है 70 साल की महिला है, वो इनको घसीटते हुए चौकी तक लेके गए वो लोग, शाम को 4 बजे, और रात को 11 बजे छोड़ा गया। और ये कहा गया चौकी इंचार्ज ने, पुलिस वाला चौकी इंचार्ज है जगदीशपुर का, उसने कहा वो सुनील राठी के आदमी है, मतलब हिस्ट्री सेटर जो बदमाश है उसके आदमी है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो मैं मार देगा, सिर्फ एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, तो खेत की तरफ नहीं जाओगे, और इस लड़की की वहाँ पे चप्पल रह गई, एक दुपट्टा रह गया, उसको वहाँ दुपट्टा लेने मत जाना, नहीं तो वो तुझे मार देंगे।
तो रात को लड़कियों को और महिलाओं को 11 बजे चौकी में रोकने का क्या मतलब है इन लोगों का? सबसे पहली बात तो ये लीजिए। तो भाजपा का कहीं ना कहीं और पुलिस का माफियाओं का गठजोड़ है। अभी आप लोग की क्या मांग है? मांग ये है कि इनकी ज़मीन के पट्टे इनको वापस किया जाए। अगर ये पट्टे वापस नहीं करते तो हमारा बहुत तगड़ा आंदोलन शुरू होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और यहाँ के तमाम अधिकारियों की होगी। ठीक है जी। धरने पर जी। क्या मांग है, क्या पूरा प्रश्न? ये दरअसल क्या है कि एक तरह से जो गांव के भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो पहले से 86-87 से लगभग जो गंगा तट की जंगली ज़मीन थी, उस ज़मीन को उन्होंने इनके जो जैसे परमिला है, इनके माँ बाप ने तैयार किया था। वो लोग रहे नहीं, अभी मैक्सिमम लोग मर चुके हैं जिनके नाम पट्टे हैं। तो ये इसमें अपना जीवन यापन करते चला रहे। यहाँ फूल की खेती मुख्य धंधा है, धान गेहूँ और गेंदा है और आपका गुलाब, ये मेन है। तो ये चले आ रहे थे। तो पंचायत ने इनके कब्जे को देखते हुए कि भाई ये कब्जा अब वो खा रहे हैं, तो जिस ज़मीन पे ये थे उनको पट्टे कर दिए। 97 में पट्टे की 97 में पट्टे आसामी दिए गए। फिर इनके अवधि समाप्त होने पे इनके पट्टे निरस्त कर दिए गए। लेकिन ये लोग जो है न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा करने के लिए नहीं, न्यायालय में ये अधिकारों की घोषणा के लिए भूमिधरी का लाभ लेने के लिए चले गए। वाद विचाराधीन है आज भी। कलेक्टर साहब के यहाँ, सहायक कलेक्टर के यहाँ मुकदमा लड़ा, सहायक कलेक्टर से फिर कमिश्नर के यहाँ मुकदमा लड़ा, गढ़वाल मंडल जो कमिश्नर है वहाँ से फिर क्योंकि कॉपियाँ हैं उसकी, बाद वर्तमान में विचाराधीन है, वहाँ से फिर इनको कलेक्टर के यहाँ मामला विचाराधीन है वर्तमान में भी। हमारा कहना ये है कि जो किस तरह का उत्पीड़न है? इस उत्पीड़न ये है कि जिस ज़मीन पे जो ज़मीन महेंद्र रामसा और समीर रामसा की थी, वहाँ से रिंग रोड निकली है। जब से ये रिंग रोड निकलने का मामला आया होगा तो भूमाफियाओं की नज़र उस पर जमीन वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उस ज़मीन को क्या हुआ कि उस ज़मीन में इन्होंने मुआवजा भी ले लिया। कब्जा समीर का रामसा का था। किन्होंने लिया मुआवजा? मुआवजा जो है विनोद सैनी जी को दिया गया और एक अन्य कोई है, उसकी कॉपी है, लिखा हुआ है नाम उसमें, वो ऑन रिकॉर्ड है विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के यहाँ। मुआवजा क्या नियमानुसार दिया गया है या गलत तरीके? नहीं, गलत तरीके से दिया गया है। मुआवजा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो इसकी भूमि प्रभावित होती है, जो भूमि वहाँ उसमें अधिग्रहण की जाती है। जो रिंग रोड में भूमि गई है वो भूमि महेंद्र रामसा और समीर रामसा की है। तो उसमें क्या होना था कि ये साठ गांठ करके तहसील प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, भूमाफिया, इन्होंने अपना वो हड़प लिया है। हमारी डिमांड ये है कि जो गलत तरीके से मुआवजा गया वो सरकार के खाते में जमा हो। पूरी चीज़ें देखनी चाहिए। इन लोगों ने आपत्ति लगाई विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के यहाँ कि ये मुआवजा हमें दिया जाए, इनको न दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसकी कॉपी मैंने पढ़ी है। हाँ, मैंने पढ़ी है। जो प्रभावित हुए उन्होंने आपत्ति दी SLO के यहाँ, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के यहाँ, लेकिन इनकी आपत्ति भी नहीं सुनी गई, मुआवजा दूसरे को दे दिया गया। हमारा ये कहना है कि जो नुकसान हुआ है वो पट्टेदारों का हुआ। दूसरा, एक इनकी भूमि पे कब्जा किया गया है, दीवार बना के, गेट बना के कब्जा कर लिया है समीर की और महेंद्र की भूमि पे। रिंग रोड का मुआवजा भी दूसरे को दे दिया। ये पूरी तरह से उत्पीड़न, धमकी इनको दी जा रही है। अब आप धरने पर बैठे, तो इन्होंने सारे प्रशासन को जब कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये लोग धरने पे हैं। हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। और वास्तविकता ये है, कब से धरना चल रहा है? ये 23 तारीख से धरना चल रहा है। वास्तविकता ये है कि ये लोग अपनी मांग पे सही हैं। इनके साथ अन्याय हुआ, गरीब आदमी की कोई सुनवाई हो नहीं रही। ये जांच का विषय है कि उस स्थल की जांच की जाए, स्थल की जांच की जाए, और जिन लोगों की उसमें कमी है, जिन लोगों के द्वारा उसमें लापरवाही बरती गई है, गलत किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ भूमाफियाओं की बाढ़ सी आई हुई है। जहाँ तहाँ आपको भूमाफियाओं के द्वारा उत्पीड़ित लोग दिखाई देंगे। एक यहाँ साइकिल मिस्त्री है गंगा प्रदूषण के सामने, उसका खसरा नंबर 75 है। वो 1956 से है अपनी ज़मीन पे। उसकी ज़मीन पे भी बलबीर पुत्र मनोहर सिंह कोटद्वार का रहने वाला है, सेना से रिटायर्ड है, कैप्टन बलबीर सिंह रावत। उसने उसका कब्जा कर लिया। स्टे है ज़मीन पे, उसके बावजूद भी दीवार तोड़ दी गई। तो कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस थाने में कार्रवाई की गई है, चौकी में कार्रवाई की गई है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा,
अब आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, मतलब अगली कार्रवाई क्या होगी? हमारा ये है कि यदि प्रशासन शासन इसकी जांच करके इनके न्याय नहीं दिया जाता तो ये तो संघर्षरत है, अपने संघर्ष पे बैठे हैं। अगर हड़ताल से काम नहीं चलता, धरने से काम नहीं चलता, भूख हड़ताल करेंगे। गरीब आदमी के या जो सम्मानित नागरिक है, जो संविधान के सम्मान करता है, वो अपनी मांग करता है, शांतिपूर्वक अपनी मांग रख सकता है, शासन प्रशासन से गुहार लगा सकता है कि जांच करी जाए और जो मुआवजा है वो इनको पीड़ितों को मिलना चाहिए। जिन लोगों ने इनकी ज़मीन पे कब्जा किया, जिन लोगों ने कराया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक है।